गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ कोलागेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट एक लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो इतनी हो जाती है कि उसका फेस चेंज करा के देते हैं फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड स्टेट। अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीक करें तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो सॉलिड फेस होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है विद द एक लिक्विड फेस। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस जो उसके लिक्विड फेस में होगा वो इक्वल टू होगा उसके वेपर प्रेशर में जो उसके सॉलिड फेस में होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक सोल्यूशन में आर समवट मोर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स देन दे आर इन द प्योर सॉल्वेंट। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा आपके सोल्यूशन का वो लो करना पड़ता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टू फ्रीज इट। हैंस दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, जब हम उसमें एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं उसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिगर में ए बी डैश बी सी एंड ए बी डैश आर द वेपर प्रेशर कर्व्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड एंड सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। अगर आप ध्यान से देखिए, जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ रहा है सोल्यूशन का ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ, इसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। The depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution. डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के एफ, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम एक सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे उतना ही आपका वेपर प्रेशर कम होगा। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। यानी कि डेल्टा टी एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी एफ is directly proportional to mole fraction of solute. Delta TF is directly proportional equal to K mole fraction of solute, where K is called constant of proportionality. If N1 and N2 be the number of moles of solvent and solute respectively, number of moles of solute आ जाएगा J, delta TF क्या आएगा K N2 upon N1. If W1 be the weight of solvent and M1 be the molecular mass of solvent, then N1 is equal to W1 upon M1. Equation second becomes delta TF is equal to K N2 upon W1 M1, N2 upon W1. The number of moles of solute dissolved in W1 grams of solvent is called molality of the solution. और इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। वी नो दैट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जब कायरोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर हम मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को क्या लेते हैं? यूनिटी, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आएगा? के एफ के बराबर। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट्स द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट जब आप 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिजॉल्व करते हो 1 केजी सॉल्वेंट में। वी नो दैट delta TF is equal to KF into M. W2 grams of solute of molar mass is dissolved in W1 grams of solvent. Then molality of the solution is given as W2 upon M2 is equal to 1000 upon 2 W1. Hence delta TF is equal to KF और M2 यहाँ से निकल जाएगा। With this, today lecture is over. You have any kind of doubt, you can call me. As far as the previous lecture is concerned, just wait a minute. कल के लेक्चर क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कोलिगेटिव पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड बॉयल करने लगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होता है वो कम हो जाता है कि जब हम उसमें क्या डालते हैं? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सच ए सोल्यूशन को आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है टू ए हायर टेम्परेचर, ताकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर किया जा सके सोल्यूशन का। ये जो सोल्यूशन को एक्स्ट्रा हीट एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो भी बॉयल कर सके, उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? In figure, AB is the vapor pressure curve of the solvent and CD is the vapor pressure curve of solution containing non-volatile solute. T naught B is the boiling point of pure solvent, TB is the boiling point of the solution. तो increase in boiling point दिया है जिससे हम कहते हैं elevation in boiling point. एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली ये फाउंड हुआ है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फिर के बी कॉल कांस्टेंट है कॉल मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट।
इफ m इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इक्वल टू के पी, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute is dissolved per kg of the solvent. Derivation: we know that greater the lowering in vapor pressure, higher is the elevation in boiling point. Delta Tb is directly proportional to delta P. According to Rolle's law, delta P is directly proportional to mole fraction of solute. Therefore, mole fraction of solute in the solution J से दिया जाएगा K constant. सेम तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, N2 अपॉन N1. सब्सटीट्यूट करेंगे और N1 W1 और M1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे N2 अपॉन W1 क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, और आपका इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे हम मोलैरिटी की फार्मूला डालेंगे, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. So these are the two colligative properties which we have covered in today's elevation in boiling point and depression in freezing point. With this, today lectures are over. Thank you students and have a very nice day.